जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे उल्लू की अद्भुत विशेषताओं के बारे में जो प्रकृति द्वारा उल्लू को प्रदान की गई है। जैसे कि दोस्तों, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इसके कान भी बेहद संवेदनशील होते हैं। रात में जब यह शिकार करता है तब इसका कोई भी शिकार जानवर थोड़ी सी भी हरकत करता है तो इसे पता चल जाता है और यह उसे दबोच लेता है। इसके पैरों में टेढ़े नाखूनों वाली चार अंगुलियां होती हैं जिससे इसे शिकार को दबोचने में विशेष सुविधा मिलती है। चूहे इसका विशेष भोजन हैं। उल्लू लगभग संसार के सभी भागों में पाया जाता है। जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें निशाचर पक्षी यानी रात का पक्षी और अंग्रेजी में नॉक्टर्नल बर्ड्स कहते हैं। कई देशों में ऐसी मान्यता है कि बड़ी आंखें बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है और इसलिए उल्लू को बुद्धिमान माना जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा विश्वास है। यह विश्वास इस कारण है क्योंकि कुछ देशों में प्रचलित पौराणिक कहानियों में उल्लू को बुद्धिमान माना गया है। प्राचीन यूनानियों में बुद्धि की देवी एथेन के बारे में कहा जाता है कि वो उल्लू का रूप धरकर पृथ्वी पर आई हैं। भारतीय पौराणिक कहानियों में भी यह उल्लेख मिलता है कि उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है और इसलिए वह मूर्ख नहीं हो सकता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। उल्लू तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उल्लू कितने प्रकार के होते हैं? उल्लू के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उल्लू की 200 से अधिक प्रजातियां होती हैं, जिनका वर्णन करना यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन हम आपको उल्लू की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में अवश्य ही बताएंगे। उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में अपना भोजन तलाश करता है। बर्फ से ढके कुछ द्वीपों को छोड़ दे तो यह लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं। उल्लू कीड़े, चूहे, खरगोश और मछली वगैरह खाते हैं। अपने शिकार को पकड़ने की इनकी अपनी कला होती है। पहले ये ऊपर हवा में उड़ते रहते हैं और जमीन पर अपनी नजर रखते हैं, या यह किसी पेड़ पर बैठकर भी ऐसा कर सकते हैं। नजर बहुत अधिक तेज होती है, जिसकी मदद से यह आसानी से लंबी दूर पर अपने शिकार को देख सकते हैं। शिकार पर हमला करने के लिए यह अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। नुकीले पंजों से शिकार को घायल कर देते हैं और उसके बाद उसको मारकर खा जाते हैं। ये दांत नहीं होते हैं, इस वजह से यह शिकार को सीधा ही निगल लेता है कि आंखें अपने पास के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होती हैं। उल्लू की आंखों की तरह उसके कान भी प्रकृति द्वारा विशेष तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि काफी कम आवाज को भी सुनने की क्षमता रखते हैं। उल्लू अपने सिर और गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। और मादा उल्लू के अंदर एक विचित्र अंतर यह है कि मादा उल्लू नर उल्लू से बड़ी होती है। मादा उल्लू के बड़ा होने के बारे में 2 सिद्धांत हैं। एक में यह कहा गया है कि बड़ी मादा उल्लू अपने बच्चों को अधिक खिला सकती है क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि दूसरा यह कहा गया है कि मादा का बड़ा होना पुरुष के हिंसात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए ही होता है। भारत में एक समय उल्लुओं की करीब 30 प्रजातियां थी जो आज महज 8-10 में सिमट कर रह गई है। उल्लुओं का तेजी से शिकार होता देख 1991 में कानून में संशोधन कर इसके अवैध व्यापार व शिकार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन वन विभाग की उदासीन कार्यप्रणाली के चलते न तो शिकार रोका जा सका और न ही अवैध व्यापार पर लगाम लगाई जा सकी। काले जादू के चक्कर में अंधविश्वास के चलते उल्लुओं की बलि दी जाती है। उल्लू का शिकार तो 12 मास किया जाता है, पर दीपावली के समय इन्हें ज्यादा पकड़ा जाता है। तांत्रिक लोग धन या फिर कोई सिद्धि पाने के नाम पर जंगल में स्वतंत्र विचरण करने वाले उल्लुओं को पकड़वा कर उनकी बलि देते हैं। फलस्वरूप तांत्रिकों को क्या मिलता है यह तो वही जाने, मगर बेचारे उल्लू बेमौत मारे जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक सिर्फ रात में देख पाने वाला उल्लू किसानों का बहुत अच्छा दोस्त व रक्षक है। यह फसल को चट कर जाने वाले चूहों का शिकार कर किसानों की मदद करता है। तांत्रिकों की काली नजरों में चढ़ने के बाद आज उल्लू खोजने पर भी नहीं मिलते। दीपावली के दिन उल्लू के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है।
उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए उल्लू का दिखना बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि उल्लू आर्थिक समृद्धि का प्रतीक होता है। आइए जानते हैं कुछ और बातें माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू के बारे में, और क्या है इससे जुड़ी मान्यताएं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू पक्षी न होकर एक विशिष्ट क्षमता और विलक्षण दृष्टिकोण का प्रतीक है। उल्लू नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक सोच का प्रतीक है। वह भीड़ से हटकर विचार करने की शक्ति की तरफ इशारा करता है। आप सोच रहे होंगे वह कैसे? दोस्तों, उल्लू तब देखने की क्षमता रखता है जब सामान्य व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आता है। यह एक अद्भुत क्षमता है। वास्तु शास्त्र में भी उल्लू का खास महत्व है। वास्तु मान्यताओं में कभी किसी जगह पर इसे शुभ माना जाता है, तो कहीं उल्लू की मौजूदगी आपके लिए अशुभ संकेत साबित हो सकती है। तो चलिए आपको उन प्रभावों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र में इंसानों से लेकर पशुओं तक सबका जिक्र किया गया है। शास्त्र में उल्लू का भी खास महत्व है। वैसे तो उल्लू का नाम लेना ही अशुभ माना जाता है। यूं तो उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, फिर भी वास्तु मान्यताओं में कभी किसी जगह पर इसे शुभ माना जाता है, तो कहीं उल्लू की मौजूदगी आपके लिए अशुभ संकेत साबित हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है? तो चलिए आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार उल्लू को लेकर हमारे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताते हैं। उल्लू को लेकर शुभ मान्यताएं। उल्लू को लेकर ये माना जाता है कि किसी असाध्य रोग से ग्रसित इंसान अगर उल्लू से स्पर्श हो जाता है, तो वो उस गंभीर बीमारी से ठीक हो जाता है। अगर उल्लू सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे, तो ये धन प्राप्ति के संकेत हो सकते हैं। उल्लू यूं तो आसानी से नजर नहीं आता है, मगर उल्लू से कभी आपकी नजरें मिल जाएं तो समझ लीजिए कि बेहिसाब धन की प्राप्ति होने वाली है। उल्लू को लेकर अशुभ मान्यताएं। अगर उल्लू किसी की छत पर बैठकर आवाज देने लगे तो ये बेहद ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी की छत पर उल्लू के बैठने से उस घर के किसी सदस्य की मौत की ओर इशारा होता है। उल्लू को अपनी दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ माना जाता है। इसलिए जब भी उल्लू की आवाज सुनाई दे तो इसे अशुभ संकेतों में माना जाता है।